हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जीएसटी क्या है? अगर आप जीएसटी के बारे में नहीं जानते तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें। आज मैं आपको यही बताऊंगा अभी जीएसटी क्या चीज़ है, इसकी शर्तें और नियम क्या है। तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी मैं आपके लिए हेल्प कर सकूँ। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं जीएसटी क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी के बारे में, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। क्या है जीएसटी, आईजीएसटी किसे कहते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी क्या है, अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि अभी जो जीएसटी की दरें नई लागू हुई हैं वो कौन से प्रोडक्ट पे या कौन से सर्विसेज पे कितने % जीएसटी आपका लागू हुआ है। सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए वीडियो, ताकि आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप आसानी से उसे आंसर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जीएसटी को अगर हम आसानी से समझना चाहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जारी प्रेजेंटेशन था उसके तहत मैं आपको समझाना चाहूं। जैसे यहाँ पे आप देखिए तो आपको कॉर्नर में एक लोगो दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। मतलब एक देश एक टैक्स एक मार्केट। कहीं भी आप पूरे देश में कोई भी वस्तु खरीदेंगे, आपको पूरे देश में वो एक ही कीमत पे मिलेगी। यही लक्ष्य है जीएसटी का। तो जीएसटी को आप अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे पहले हम देखते थे कि जो टैक्सेस थे वो हर एक राज्य में अलग अलग हुआ करते थे, और राज्य के कुछ अपने टैक्स होते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अपने टैक्स होते थे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज होती थी, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सेस, और स्टेट के वैट अपने होते थे, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सब कुछ होता था। और जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ये तो पूरे देश के लिए आपका सेम रहेगा, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो वैट देखते थे हम, हर एक राज्य का अपना अलग अलग होता था। कहीं 14% होता था, कहीं 18%, कहीं 20%। तो ये आपको अलग अलग देखने को मिलता था। और इसी वैट के डिफरेंस की वजह से अगर कोई वस्तु किसी राज्य में 10 रुपए की है, किसी में 12 की मिलेगी और किसी में 7 की ही मिलेगी। तो वस्तुओं की जो कीमत है वो हर एक राज्य में वहां के टैक्स सिस्टम के हिसाब से अलग अलग होती थी। तो इससे थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी पैदा होती थी, और कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि अगर हमको 7 रुपए में किसी राज्य से कोई वस्तु मिल रही है तो हम 12 रुपए में क्यों खरीदें। जैसे अगर दो पड़ोसी राज्य हैं, वहीं पे एक वस्तु 12 रुपए में मिले और दूसरा जो उनका पड़ोसी राज्य है अगर वो सीमा से सटे हुए हैं तो वहां पे 7 रुपए क्यों मिल रहे। तो वो व्यक्ति उस वस्तु को 12 रुपए में खरीदने की बजाय अगर वो बॉर्डर पार करके जाए उससे 7 रुपए में ही वो वस्तु मिल जाएगी, तो वहीं से वो लेना अपने लिए उचित समझेगा। ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंसेस होते थे, अलग अलग तरह के टैक्स होते थे जिनको हमको जानकारी रखने पड़ती थी। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपको डिफरेंट तरह के टैक्सेस भरने पड़ते थे। तो ये सब झंझट से बचने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश थी। 2006 से ये चल रहा था, लगभग 10-11 साल हो गए हैं जीएसटी को अभी इस स्वरूप में आने में, जो अभी बिल के रूप में सामने आ रहा है और जो लागू हो चुका है। कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो भी टैक्सेस हैं सबको मिला करके केवल एक टैक्स ही बनाया जाए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जिसे जीएसटी का नाम दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अब अगर यहाँ पे जीएसटी कर दिया गया किसी वस्तु पे 10%, तो आप चाहे उसे उत्तर प्रदेश में खरीदें, चाहे मध्य प्रदेश में खरीदें, चाहे केरला में खरीदें, कहीं भी आप उस वस्तु को खरीदेंगे वो क्या होगा, उतने ही पैसे का मिलेगा। अगर कोई वस्तु 10 रुपए की है तो यूपी में भी उतने की, एमपी में भी उतने की, केरला में भी उतने की, हर जगह सेम प्राइस पे वो वस्तु आपको मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, हमारे लिए भी समझना आसान हो जाता है। और टैक्सेस को लेकर के जो इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि पहले भर दिया है टैक्स फिर आपको भरना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो सब चीजें भी सॉल्व हो जाती हैं। ये तो एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है कि जीएसटी होता क्या है। ठीक है। और इससे क्या आपके फायदे होंगे, क्या परिणाम निकलेंगे, डिटेल में इसे आपको समझना है तो आपके सामने मैं एक वीडियो रखने जा रहा हूं। वो वीडियो जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, लगभग जब जीएसटी हमारा बिल पेश हुआ था, पारित हो गया था, उसके बाद ये वीडियो आया था। और इसमें हिंदी भाषा में ही आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं। जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी थे हसमुख अढ़िया, उन्होंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है, क्यों इसे लगाया गया है, कितने टाइप्स हैं इसके। जैसे हम देखते हैं आईजीएसटी, ठीक है,
CGST क्या है और यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के बीच में कितना % का बंटवारा होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। में आ गया होगा GST क्या है, कितने टाइप्स हैं, इसका रोड मैप क्या है, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि GST कैसे काम करेगा। पहले का जो सिस्टम था हमारा क्या था, अब का सिस्टम क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ केवल वो एजम्पशन बेस्ड है, उसमें कोई भी सत्यता नहीं है रेट को लेकर के, तो केवल एग्जाम्पल के तौर पर उसे समझने का प्रयास करिएगा कि दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंस है। मैं मानता हूं कि अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लेता हूं एक्स है, एक्स प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूं कि अभी तक जो हमारा टैक्स सिस्टम था, या कह लूं प्रेजेंट टैक्स सिस्टम कहूं, प्रेजेंट टैक्स सिस्टम मतलब GST वाला नहीं है, ठीक है। तो जो नॉन GST या कह सकता हूं, या प्रेजेंट तो अभी रहा ही नहीं, तो नॉन GST जो हमारा टैक्स सिस्टम था वो क्या था, उसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट एक्स है, इसे बेचा जा रहा है कहाँ पे, लखनऊ से मान लीजिए बेचा जा रहा है कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है। ये कानपुर में बेचा जा रहा है, कितना रुपए कीमत है इसकी, तो इसकी कीमत है 1000 रुपए, 1000 रुपए कीमत है। तो जब लखनऊ से इसे कानपुर में बेचा जाएगा, जो पहले नॉन GST सिस्टम था उसके तहत 1000 की कीमत पे वैट कितना लगेगा, वैट मान लेते हैं लग रहा है 10% का, तो 10% का वैट लगेगा 1000 पे, तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। तो कानपुर में जो ये सामान पहुंचेगा तो कितना रुपए उसको पे करना पड़ेगा, 1100 रुपए पे करना पड़ेगा इस सामान के लिए, ठीक है। आगे यही जो प्रोडक्ट है कानपुर से बेचा जा रहा है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में बेचा जाता है। तो अभी ये प्रोडक्ट कितने का है, 1100 रुपए का है। जो भी व्यक्ति इसको बेच रहा है वो अपना मार्जिन इसमें रखता है, प्रॉफिट मार्जिन 1000 रुपए का रखता है, तो ये कितने का हो जाता है, 2100 रुपए का हो जाता है। तो 2100 का जब प्रोडक्ट न्यू दिल्ली में बेचा जाएगा तो इस पे लगता था CST, मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, मान लेते हैं उसकी भी जो दर थी 10% है, तो अगर 10% निकालें 2100 का तो कितना आ जाएगा, 210 रुपए। तो ये जो व्यक्ति यहाँ पे न्यू दिल्ली वाला होगा वो कितने में खरीदेगा, उसे 2100 रुपए तो उसकी कीमत ही है, और 210 रुपए टैक्स भी भरेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2310 रुपए उसकी कीमत निकलेगी उसी प्रोडक्ट की, एक्स की, ओके। पहले लखनऊ से कानपुर गया तब तो वो एक ही स्टेट में था तो वैट लगा, लेकिन जब उसने स्टेट पार किया, यूपी से दिल्ली में गया, तो वहां पे CST लगा 10% का, 210 रुपए, और ये 2310 रुपए उसकी कीमत हो जाती है प्रोडक्ट की न्यू दिल्ली पहुंचते पहुंचते। लेकिन अगर हम बात करते हैं GST सिस्टम, तो ये कैसे काम करता है। सेम प्रोडक्ट में लेता हूं एक्स, जिसकी इनिशियल कीमत कितनी है, 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए का ये है। सबसे पहले वही करते हैं कि लखनऊ से कहां पे बेचा जाता है, कानपुर में। कानपुर में अगर बेचा जाता है, ये आपका 1000 रुपए कीमत है, तो इस पे आपका लगेगा क्या, CGST लगेगा। CGST का मतलब आप समझ गए होंगे, मान लेते हैं 5% है, तो कितना हो जाएगा, 50 रुपए। और इस पे क्या लगेगा, इस सेंट्रल का तो GST लग गया, स्टेट का भी GST यहाँ पे लगा, SGST, तो इसकी भी दर हम मान लेते हैं 5% है, तो ये भी कितना हो गया, 50 रुपए। तो टोटल कितना टैक्स भरना पड़ गया, 100 रुपए। बात वही हो जाती है, कानपुर में प्रोडक्ट कितने का पहुंचता है, 1100 रुपए का उपलब्ध होगा। लेकिन यही प्रोडक्ट अगर कहां से बेचा जाए, कानपुर से आगे भेजा जाता है कहां पे, न्यू दिल्ली में, तो क्या होता है, देखिए कि यहाँ पे अब प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, 1100 रुपए है, प्रॉफिट मार्जिन में उतना ही रखता हूं, कितना, 1000 रुपए। तो अब वो व्यक्ति 2100 रुपए में इस प्रोडक्ट को बेचेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा न्यू दिल्ली में। तो अब पहले क्या लगता था, CST लगता था, यहाँ पे क्या लगेगा, अभी हमने देखा था कि अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत ट्रेड करते हैं तो वहां पे क्या लगता है, IGST लगता है, ठीक है, इंटर स्टेट। तो IGST यहाँ पे लगेगा, तो IGST मान लेता हूं मैं कितना है, 10% ही है, तो 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2100 का, यह हो जाएगा 210 रुपए। तो यहाँ पे कीमत कितनी हो जाएगी इसकी, 2310 रुपए। देखिए दोनों में कोई अंतर आया, कोई अंतर नहीं आया, सेम बात यहाँ भी है, सेम बात यहाँ भी है, बस टैक्सेस का डिफरेंस है कैसे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो GST सिस्टम है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे जो आपने CGST और SGST पे किया है, इसे आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम पहले ऐसा नहीं था कि आपने वैट को क्लेम कर सकते हैं CST में, लेकिन यहाँ पे अब आपने जो पहले CGST और SGST पे कर दिया था उसके तहत आप IGST में क्लेम अपना कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपने पहले 100 रुपए पे किए थे टैक्स के रूप में, वो घट जाएंगे, तो टोटल आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 110 रुपए। तो अब इसकी कीमत 2310 रुपए नहीं बल्कि कितनी होगी, 2210 रुपए में ये उपलब्ध होगा न्यू दिल्ली में।
तो प्रेजेंट सिस्टम जो है जीएसटी का उसके हिसाब से देखा जाए तो वही वस्तु जो 1000 रुपए से न्यू दिल्ली तक चली थी कानपुर होकर 2210 रुपए में मिल रही है, लेकिन अगर पुराने सिस्टम को देखा जाए तो वही वस्तु 2310 रुपए मिल रही थी, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई क्लेम करने वाला सीन नहीं था। मेरे ख्याल से एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी कैसे काम करता है और क्या इसका मतलब होता है और यहाँ पे क्या बेनिफिट हो सकते हैं कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कि जीएसटी के क्या क्या स्लैब्स हैं। जैसे ये अभी हमने देखा था 5% और यहाँ पे 10% कर दिया, और ये वस्तु क्या थी ये मैंने डिसाइड नहीं किया था। तो अब यहाँ पे अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग टैक्स स्लैब बनाया गया है। ठीक है, वो टैक्स स्लैब क्या है, किसी वस्तु पे टैक्स लगेगा ही नहीं, किसी पे 5% लगेगा, किसी पे 12, किसी पे 28। वो क्या है समझने का प्रयास करते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे जो अपडेटेड जीएसटी रेट्स हैं वो क्या हैं, कहाँ पे टैक्स लग रहा है, कितना लग रहा है, वो सारी चीजें। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि गवर्नमेंट ने कुल 1211 आइटम्स को अलग अलग टैक्स स्लैब में रखा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कुछ ऐसी सर्विसेज और गुड्स जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, नो टैक्स यहाँ पे लिखा गया है। वो आप देख सकते हैं। गुड्स के बारे में बात करें जैसे फ्रेश मीट हो गया, चिकन हो गया, एग्स, मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड, नेचुरल हनी, वेजिटेबल्स, फ्लोर, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, साल्ट, बिंदी, सिंदूर, स्टैम्प्स, जुडिशियल पेपर, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, बैंगल्स, हैंडलूम्स, ईटीसी। ये सारी वो वस्तुएं हैं जिन पे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है जीएसटी के अंतर्गत। ठीक है, और कुछ सर्विसेज भी हैं जिसके अंतर्गत कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। तो वो सर्विसेज कौन सी हैं, जैसे होटल या फिर आप कोई लॉज लेते हैं जिसका जो टैरिफ है वो 1000 रुपए से नीचे का है, तो उस पे भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रैंड फादरिंग सर्विसेज हैज बीन एग्जम्प्टेड अंडर द जीएसटी। जीएसटी के अंतर्गत ये सारी सर्विसेज क्या है, एग्जम्प्ट की गई है, मतलब इस पे कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। तो सबसे पहला तो ये था नो टैक्स वाले कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। जो ज्यादातर कहते हैं जो जीएसटी है वो जो 18% वाला जो स्लैब है उसके अंतर्गत लाया गया है। 18% के अंदर ही ज्यादातर वस्तुओं को कवर किया गया है, वो भी हम सब देखेंगे और देखेंगे कितने आपके यहाँ पे टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा समझने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूं तो जो आपका टैक्स स्लैब है वो है 5% का। 5% यहाँ पे टैक्स कौन से गुड्स पे लग रहा है, फिश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन वेजिटेबल, देखिए क्या है फ्रोजन वेजिटेबल्स, कॉफी, टी, स्पाइसेस, पिज्जा, ब्रेड, रस्क, साबूदाना, केरोसिन, कोल, मेडिसिन, स्टेंट, लाइफ बोट। इसमें आप कुछ चीजों को ध्यान से देखिएगा, जैसे केरोसिन, कोल, मेडिसिन, इस पे कितना लग रहा है, इस पे लग रहा है 5%। ठीक है, ये मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है। टी एंड कॉफी ये, या इस पे कितना लग रहा है, 5% लग रहा है जीएसटी। ओके, और 5% टैक्स सर्विसेज कौन सी हैं जिसपे लग रहा है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गए, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, या फिर स्मॉल रेस्टोरेंट वगैरह हो गए। ये सब भी आपके 5% वाली कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि क्या इनका मेन जो इनपुट है वो क्या है, पेट्रोलियम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो टैक्स स्लैब है वो कितने का है, 12% का है। 12% के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे फ्रोजन मीट हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गए अलग अलग, बटर हो गया, चीज हो गया, घी, ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं पैक्ड फॉर्म में, एनिमल फैट, सॉसेस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, ये सब 12% के अंतर्गत आएंगे। आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये ध्यान रखिएगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन कितने में है, 12% के टैक्स स्लैब में इनको रखा गया है। अगरबत्ती, कलरिंग बुक्स वगैरह जो भी हैं वो सब भी किसमें है, 12% में ही है। सेल फोन्स ये भी देखिए किसमें है, 12% के अंतर्गत ही इसको रखा गया है। 12% में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, जैसे आप नॉन एसी कोई होटल लेते हैं 1000 से ज्यादा उसका टैरिफ होना चाहिए, या फिर बिजनेस क्लास का एयर टिकट लेते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं या वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सब किसके अंतर्गत हैं, 12% के सर्विस टैक्स के अंतर्गत वो आएंगे। ये जो जीएसटी होगा ये 12% उन सर्विसेज पे लगेगा, जैसे नॉन एसी होटल्स हो गए, एसी नहीं नॉन एसी, और जिनकी टैरिफ क्या होगी 1000 रुपए से ज्यादा होगी, क्योंकि 1000 से कम वाले पे तो छूट है, कोई भी जीएसटी नहीं लग रहा है। ठीक है, आप बिजनेस क्लास का एयर टिकट लेते हैं तो उस पर भी आपको जीएसटी 12% का देना पड़ेगा। ओके, फिर हम देखते हैं कि 18% टैक्स के अंतर्गत कौन कौन से गुड्स आते हैं। इनमें देख तो सकते हैं आप कि सबसे ज्यादा जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो 18% के टैक्स स्लैब के अंतर्गत ही रखने का प्रयास किया गया है। और इसी के अंतर्गत सबसे ज्यादा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से टैक्स स्लैब में सबसे ज्यादा गुड्स या सर्विसेज हैं, तो आप कहेंगे 18% वाले के अंदर सबसे ज्यादा गुड्स और सर्विसेज रखी गई हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं पूरी लिस्ट आपको मिलेगी। इसमें कुछ चीजें हैं जैसे प्रिजर्व वेजिटेबल्स किसके अंतर्गत हैं, 18% के अंतर्गत, कैमरा, स्पीकर,
आते हैं 18% के अंतर्गत, या फिर जैसे मिनरल वाटर है ये भी आपका 18% के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे नोटबुक्स और स्टील प्रोडक्ट्स ये भी आपके 18% के अंतर्गत ही आते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स ये सब जो होते हैं ये भी 18% के अंतर्गत ही आएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आइसक्रीम्स वगैरह हो गए, जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम में पूछेगा तो आप, या अपने से आपको एग्जाम्पल देना होगा 18% गुड्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, तो आप इन सब चीजों को एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। ये आसान है याद रखना। कैमरा, स्पीकर, प्रिजर्व वेजिटेबल्स हैं ये, ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं है, जो प्रिजर्व करके रखी गई वो वेजिटेबल्स हैं। मिनरल वाटर, नोटबुक्स, स्टील प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, मॉनिटर, ये सब आपके 18% के अंतर्गत आते हैं। और सर्विसेज कौन कौन सी हैं 18% के अंतर्गत? एसी, वो सारे एसी होटल्स दैट सर्व लिकर, लिकर का मतलब मादक पदार्थ समझ सकते हैं, कोई पेय पदार्थ जो वहां पे सर्व किया जाता हो। टेलीकॉम सर्विसेज भी किसके अंतर्गत हैं? 18% के अंतर्गत, मतलब जो हम बात करते हैं फोन से, वो जो सर्विसेज हैं वो सारी किसके अंतर्गत हैं? 18% के अंतर्गत हैं। आईटी सर्विसेज भी 18% पे हैं। ब्रांडेड गारमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी हम यूज करते हैं, गारमेंट्स या फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सब भी किसके अंतर्गत हैं? 18% के अंतर्गत ही रखी गई हैं, ठीक है। तो सर्विसेज का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो, या फिर एग्जाम में अगर ऐसे आता है भी है कि टेलीकॉम जो सर्विसेज हैं वो कितने टैक्स स्लैब के अंदर है, कौन से टैक्स स्लैब के अंदर है, तो आप बताएंगे कि 18% के अंतर्गत वो आती हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं 28% के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं आपकी शामिल की गई हैं। इसके अंदर भी काफी वस्तुएं हैं, जैसे है च्युइंगम हो गया, मोलासेस चॉकलेट वगैरह हो गया, या फिर पान मसाला, पेंट, डिओड्रेंट, शेविंग क्रीम्स, मतलब इसमें अंतर्गत जो आप लग्जरी वाली वस्तुएं हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन वाली वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं यहाँ पे रखी गई हैं। बड़ी बड़ी जो वस्तुएं जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, एटीएम हो गया, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ये सब, एयरक्राफ्ट हो गया, पर्सनल यूज के लिए आपको लेना है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह सब। अब 28% के अंतर्गत ऑटोमोबाइल्स वगैरह भी या मोटरसाइकिल वगैरह भी आते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑटोमोबाइल्स या मोटरसाइकिल हो गया, वॉशिंग मशीन, एटीएम मशीन, ये सब भी किसके अंतर्गत हैं? 28% टैक्स के अंदर है। और जो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें हैं जैसे आपका शैम्पू हो गया, क्रीम हो गया, ये सब किसके अंतर्गत हैं? ये सारा कुछ 28% के अंतर्गत ही रखा गया है। इसके अंतर्गत सर्विसेज कौन कौन सी हैं? जैसे 5 स्टार होटल हो गया, रेस क्लब बेटिंग हो गया, सिनेमा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत है? 28% टैक्स के अंतर्गत रखा गया है। तो ये सबसे बड़ा, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा जीएसटी का टैक्स स्लैब है। इसके बाद कोई भी टैक्स स्लैब आपका नहीं है। तो अगर हम देखें टैक्स स्लैब कितने हैं, एक है 5% का, एक है 12% का, फिर है 18% का, और फिर है 28% का। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये 4 टैक्स स्लैब है, और इसमें एक आपका नो टैक्स वाला भी है, तो उसको भी अगर सम्मिलित कर लें तो 5 टैक्स स्लैब है। नो टैक्स 5%, 12%, 18% और 28%। इसको आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाए किसमें वस्तुएं हैं, तो आप बताएंगे 18% के अंतर्गत वस्तुएं हैं, ठीक है। नो टैक्स के अंतर्गत जो डेली रूटीन की वस्तुएं हैं जैसे फ्रेश मीट वगैरह हो गया, मिल्क वगैरह हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया है। फिर 5% पे आ जाते हैं, वहां पे हमने देखा था कौन कौन सी वस्तुएं थी। 12% पे, 18% पे जो डेली रूटीन की वस्तुएं होती हैं वो होती हैं। 28% में हमने देखा था जो लग्जरी से रिलेटेड वस्तुएं हैं, महंगी वस्तुएं, बड़ी वस्तुएं जो हैं वो 28% में है। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल्स जो भी है, एयरक्राफ्ट वगैरह पर्सनल यूज के लिए, या फिर जो भी सौंदर्य प्रसाधन के सामान हैं, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, हेयर शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? 28% के अंतर्गत आती हैं। तो ये है पूरा टैक्स स्लैब जीएसटी का जो अभी लागू हो चुका है। ओके, और वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि अब इनका बंटवारा कैसे होना है। अगर राज्य सरकारों को लॉस होता है तो गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चलाई है कि 5 साल तक, 4 साल तक वो जो भी उनको लॉस होता है उसकी भरपाई करने का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप पहले ही समझ गए होंगे, और जीएसटी के रेट भी आपको पता चल गए। और मेरे ख्याल से जीएसटी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिल गई होगी। आप एग्जाम आसानी से दे सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बता सकते हैं। इससे जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो उन लोगों को चाहिए होगी जो सीए वगैरह कर रहे हैं, कॉमर्स फील्ड से जो भी जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा इसके बाद भी जानकारी चाहिए होगी, कैसे यहाँ पे एंट्रीज वगैरह करनी होंगी, वो सारी जानकारी आपके लिए रिलेटेड नहीं होंगी। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको
अलग अलग सोर्सेज से और बहुत ही अच्छे सोर्सेज से समझाने का प्रयास कर सकूं कि जीएसटी वाकई में है क्या, कैसे काम करता है, क्या कुछ यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो किया गया है और क्या यहाँ पे अभी जो अपडेटेड यहाँ पे रेट्स हैं जीएसटी के क्या हैं, किन वस्तुओं पे कितना टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया, या फिर अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बात नहीं समझ में आई कि ये ऐसा कह रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और से और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।